तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल जिस 91 पे। तो सभी का स्वागत है और फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिस 91 पे। तो सभी सबसे पहले आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि आप भी टॉप बनने के लिए चाह रहे हैं, ठीक है? क्या आप भी अपने आप को एक मतलब स्टेट रैंक में देखना चाह रहे हैं? क्या आप भी एक अभी भी सपना देख रहे हैं कि स्कूल टॉप करें, डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, मतलब कहने का मतलब टॉपर लिस्ट में आने का एक आपका सपना है? तो आप बिल्कुल सही समय पर और सही वीडियो में से जुड़े हैं, ठीक है? इसमें हम लोग उसी मुद्दा को लेकर बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ टू क्रैक बिहार बोर्ड 2027 मैट्रिक एग्जाम। ठीक है, अब हम लोग के पास भैया ज्यादा समय बचा नहीं है, बचा नहीं हुआ है, ठीक है। बस अब हम लोग के पास एक तरह से आधा समय निकल गया, अभी लग ही नहीं रहा कि कुछ पढ़वो किए हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए आप लोग को अभी से ही टेंशन हो रहा है, क्या कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं सोए हुए हैं, ठीक है, कि चलो अभी भी एग्जाम के लिए टाइम है। तो कहीं ना कि आप एकदम टॉपर के एकदम करीब है, ठीक है। आपका एकदम थॉट जो है एकदम टॉपर की तरह ही है कि आप अभी से ही टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सब बच्चा क्या करता है कि एग्जाम करीब आता है तो उसके बाद टेंशन लेता है कैसे बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अभी टेंशन ले रहे हैं, यानी पूरा आप में गुण है टॉपर बनने का, बन सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे सबके क्या सवाल बढ़ रहा है, क्या आप लोग का भी ये सवाल कहीं तो नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम को लेकर 2027 मैट्रिक को लेकर, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का जो सवाल था हम आप लोग के लिए लिख के लाए हैं। देखिए क्या था, पहला क्या था कि अब मात्र 6 महीना ही बचा है, अब क्या करें। बहुत ही बढ़िया बात लिखा, अब मात्र भैया हम लोग के पास मैक्सिमम 6 से 7 महीना बचा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी को तो हटा ही दीजिए, बस दिसंबर तक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस मिला जुला कर मात्र हम लोग के पास 6 महीना बचा, इसमें क्या कर सकते हैं। आगे लिखा, क्या अभी से पढ़कर 450 यानी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। 450 लाकर टॉपर बन सकते हैं, 450 प्लस यानी 490, 480, 492, या मतलब रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभी से भी। क्या है बताइए ना, थोड़ा सा जल्दी बता दे, थोड़ा सा सवाल होगा, ठीक है। आगे क्या, कितना भी पढ़ लेते हैं तो फिर भी लगता है कुछ नहीं पढ़े। यह आप लोग का बहुत ही कॉमन अभी समस्या होगा, ठीक है। कि अभी आप लोग को लग रहा है ना कि बहुत पढ़े जा रहे फिर भी लग रहा है कुछ पढ़वे नहीं किया, ऐसा आप लोग का अनुभव हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे और देखते हैं क्या सवाल है। फिर क्या लिखा है, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए अभी से भी, कि जो हम लोग का जो 6 मंथ बचा हुआ है उसमें बेहतर नंबर फोड़ सके, ठीक है। तो देखिए ये कुछ कॉमन सवाल थे, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारा भी सवाल थे जिसको हम नहीं लिख पाए, ठीक है। तो सभी समस्या के हम आप लोग के लिए यहाँ सोल्यूशन लिए आए, ठीक है। देखिए पहले क्या था सवाल आप लोग का कि अब मात्र 6 महीना बचा भी, आप क्या करें। तो देखिए जो भी आप कर सकते हैं ना अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो पिछला 6 महीना था एक तरह से सिलेबस को देखना था, ठीक है, नोट्स बनाना था, ठीक है। तो नोट्स आपका बहुत जगह बन भी गया होगा, ठीक है। जितना भी बना होगा अब उसका क्या करेगा, उसका डेली टाइम पर रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। जितना भी आपका पढ़ाई हुआ पूरा नहीं हुआ होगा हम जान रहे हैं, ठीक है। जितना भी हो आधा तो पढ़ाई हुआ होगा ना, आधा नहीं तो उसके तो आधा हुआ होगा, यानी 1/3 1 2 1 कुछ ऐसा तो हुआ ना पढ़ाई। तो जितना भी पढ़ाई हो चुका ना, अब आप लोग रिवीजन मोड में उसको क्या करिए, डाल दीजिए। अब आप लोग उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है कि अब रिवीजन का आप लोग का टाइम है, खाली पढ़ते गए वो आप लोग का टाइम खत्म हो गया। अब आप लोग क्या 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 करना है, तो अब आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या अभी से पढ़कर 450 टॉपर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चा, ठीक है। अगर तुम अभी से टेंशन ले रहा है, यानी कहने का मतलब तुम्हें टॉपर बनने का वो क्षमता है, ठीक है, तो जरूर बन सकते हो, ठीक है। तो अभी सब बच्चा मेहनत करता है, कितना भी पढ़ लेते हैं तो फिर भी लगता है कि कुछ नहीं पढ़े। देखो ऐसा खाली तुम्हें नहीं लग रहा है, ऐसा लाखों बच्चा को लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि टॉपर को भी लगता है ऐसा कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है हम इतना इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्था से हम लोग से पढ़कर बहुत सारे बच्चे स्कूल टॉप भी किए, ठीक है, बहुत बढ़िया रैंक के साथ 452, 450, 442 कुछ इस टाइप से करके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे इस बार टॉप किए हैं। तो अब भैया जो भी हम लोग के पास समय बचा उसको हम लोग अब किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, ताकि अब जो आपका जो समय है वो बहुत ही गोल्डन टाइम है। कैसा टाइम है, एकदम गोल्डन टाइम है। अगर जो इसको बना लिया तो उसका एकदम कंफर्म है टॉपर लिस्ट में आना ही आना, ठीक है। और जो इसको गवा दिया वो गवाही दिया गया। देखिए आज बयान करते करते आप लोग का बस 6 महीना पर आ गए हैं। अब से भी आज बयान करेंगे ना कि छोड़ दो कल करेंगे, अच्छा कल भर कर लेंगे, आज ही है तो ये काम रख कल से कर। तो ये जो कल वाला सिस्टम है इसको आप लोग बंद करिए अब, ठीक है। अब आप लोग बुड़बक दूसरा को नहीं बना रहे, अब आप लोग बुड़बक खुद को बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले तुम सिस्टम बंद करिए कि आज न पढ़े बिहान से पढ़े, अब बिहान फिर कहते हो कि कल पढ़े। तो बच्चा स्टूडेंट लाइफ में कल कभी नहीं आता, ठीक है। जो करो अभी से करो, आज से ही करो, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं एग्जाम को तैयारी को लेकर, ठीक है, जिसमें आप लोग का अप्रोक्सीमेट 6 मंथ खत्म हो गया। 6 मंथ खत्म हो गया, हम लोग को बचा कितना, जनरली हम लोग के पास 6 मंथ बचा हुआ है, मोटा मोटी करके 6 मंथ बचा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद अब हम लोग को क्या करना था, देखिए जो भी आप लोग को पीछे पढ़ा दिया गया तो उसको क्या कर लिया, अब ज्यादा हाई धन के फेर में न रहिए, जितना टीचर पढ़ा दिए उसको आप निकालिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए प्लस आगे पढ़िए, रिवीजन पढ़िए प्लस आगे पढ़िए, यानी रिवीजन नोट्स को क्या करना है आप लोग को, रिवीजन करना है, नोट्स बनाए हुए तो आप लोग को क्या करना है, रिवीजन बना के मतलब रिवीजन करना है नोट्स। अगर आप टॉपर स्टूडेंट है ना बच्चा, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास नोट्स होना चाहिए, टॉपर के पास नोट्स होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं ना, अब आप लोग क्या करें, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जो भी चैप्टर हो गया, मैथ में जैसे पहला वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया ना, तो क्या होता है कि टीचर तो जनरली यही कराते हैं कि थ्योरी करवा दे, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव खुद से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रीजन इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा 50% आता है, पूरा 100% का अकेले कवर कौन करता है, ऑब्जेक्टिव, यानी पूरा आपको बहुत बढ़िया नंबर देता है तो ऑब्जेक्टिव देता है, तो पूरा हम लोग का कमांड रहना चाहिए किससे हुआ, तो पूरा हम लोग का कमांड रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर, यानी नोट्स को रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव, ये चीज हमको लगाते चलना है, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। इसका आप लोग क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव अब चैप्टर बाय चैप्टर याद करते चलिए, ठीक है। लास्ट में आप लोग को बता देंगे कि कौन सा बुक से करिएगा तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सब्जेक्ट कौन सा वीक है और कौन सा ठीक है। देखिए सबसे बड़ा बच्चा को समस्या ये रहता है भैया मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, देखो सब्जेक्ट वीक नहीं होता, होता है क्या चीज, तुम समय किस पे कितना दे रहे हो, जो जिस क्षेत्र पर जितना समय दोगे ना वो ऑटोमेटिक उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई प्लेयर को फुटबॉल कहाँ बढ़िया खेल रहा था, फुटबॉल वाला को क्रिकेट खिलाएंगे तो बढ़िया नहीं खेल पाएगा, कहाँ नहीं खेल पाएगा, इसलिए नहीं खेल पाएगा ना, क्योंकि जो प्रैक्टिस किया वो जो टाइम दो फुटबॉल पर दिया ना कि क्रिकेट पर। उसी तरह से हम बात कर ले जाए, जो क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलेंगे तुम फुटबॉल बढ़िया से खेलो तो वो फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, इसलिए नहीं खेल पाएगा, क्या है क्या प्रैक्टिस और टाइम कहाँ दिया, क्रिकेट पर दिया है। तो सीधी सी बात है, वीक किसी का नहीं होता, समय होता है कि आप समय किस पे दे रहे हैं, ठीक है। आप अभी आलतू फालतू में भी समय दीजिएगा ना तो बस आपका वही आगे बढ़ेगा, आपका सिलेबस आपका पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बात को सोचिए, थोड़ा सा ज्ञान से इसको आगे, इसका आप लोग आगे बढ़ाइए इस चीज को, ठीक है। तो जोन वीक है उस पर काम करिए, जोन सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा समय दीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये आप लोग का 5 सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट, सॉरी 6 सब्जेक्ट रहता है, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और क्या रहता है, संस्कृत रहता है। अगर आपको लाना 450 नंबर, 450 प्लस नंबर टॉपर में आना चाहता है तो कुछ बात का आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं 90, नहीं बोल रहा 90 प्लस आपको करना है, ठीक है। टॉपर लिस्ट में आने के लिए 90 प्लस यानी 95, 96, 93 ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का मतलब वही हो रहा है, ठीक है। तो आप हिंदी में ऐसा ला सकते हैं, बशर्ते ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड कर लीजिए, नोट्स को बार बार थ्योरी को रिवीजन करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना भैया, मैथ, मैथ में 95 प्लस, भैया क्या मतलब बोल रहे हैं ना, मैथ में तो 60 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। देखो छोटे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर तुम इसको टाइम दे दोगे ना तो ये धोखा तुमको कभी नहीं देगा। हिंदी में टाइम दोगे, साइंस में टाइम दोगे तो एक टाइम तक ये धोखा दे सकता है, ठीक है, कुछ भी बदल के आ सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैथ पर अगर बढ़िया से मेहनत करोगे तो मैथ तुमको धोखा देने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो मैथ में इस बार जो हम बच्चा को जो पढ़ाए थे तो 96 मैथ में उसका आया था, ठीक है। तो आप लोग मैथ में प्रयास करिएगा 95 प्लस लाने के लिए। फिर रहता साइंस, साइंस क्या था, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता, प्लस माइनस, तो कम से कम आपका 90 प्लस रहना चाहिए, ठीक है, 90 प्लस इतना रहना चाहिए। दूसरा एसएसटी, देखिए एसएसटी में अगर 90 नंबर लिए आते हैं ना तो अपने आप में बहुत बेहतर स्कोर कर देंगे, क्या कि एसएसटी में 90 नंबर लाना बहुत कॉम्पिटेटिव टाइप का हो जाता है, ठीक है, ये बात हो जाता है। अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश भैया पासिंग मार्क्स लिखे हैं, क्या आप गजब बात बोल रहे हैं भैया, हम इंग्लिश पासिंग मार्क्स क्या लाए, तो देखो छोटे सिंपल सी बात है, हम अगर तुमको पासिंग मार्क्स लिखे तो तुमको खराब लग गया बात, भैया इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तुमको ये लग रहा है तो जो तुमको पढ़ा रहे हैं या फिर हम ही पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए था कि बोर्ड वाला को ये चीज कंफर्म करना चाहता है कि इंग्लिश का आप नंबर जोड़िए, ठीक है। इसी कारण बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, बस समझ रहे ना। लेकिन हम बोलेंगे छोटे आपके बाबू की इंग्लिश पर भी थोड़ा सा ध्यान देते चले ना तो 11th में बड़ी आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है संस्कृत, हम लोग लास्ट में क्या लिखे, संस्कृत। संस्कृत क्या है कि आप भी इसका सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव याद करते चलिए, बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप भी इसमें 90 प्लस आप लोग को लाने का प्रयास करना है। टोटल अगर जोड़ते हैं सब में खाली 90 जोड़ते तो आपका 445 इतना जोड़ते तो आ जाता 455। अगर आपको टॉप करना है, टॉप डिस्ट्रिक्ट टॉप आना है, स्टेट टॉप आना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बुआ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट यानी इसमें सब में आपको ऑटोमेटिक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी हद से ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। 475 जो बोले थे तो एवरेज स्टूडेंट के लिए होगा, एवरेज स्टूडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉप आ सकता है,
अपना स्कूल टॉप आ सकता है, अपना एरिया टॉप आ सकता है, लेकिन स्टेट टॉप आने के लिए ना तुमको एवरेज से बहुत बढ़िया बनना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज मायने है, यही सब बात का निचोड़ है कि तुम रेगुलर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो कोई चीज को, और दो चीज को ध्यान देना, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अभी से कमांड करना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव याद करोगे ना तो बहुत समय लग जाता है। तो अभी से ध्यान देते क्या करो ना, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब आपको सबसे काम देगा ये क्या लिखा है, डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है तो टॉपर बन ही नहीं सकते हैं आप में टॉपर होने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन को जी भैया कि हाथ मोड़ के दम ऐसे से चले, ऐसे से दम के सामने कुछ नहीं बोला। अरे डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं होता बाबू कि दम चुप रहो, कोई बोला तो सुनते रहो। डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं होता है। डिसिप्लिन का होता है अपना वर्क को लेकर, आपका जो भी वर्क है उसको ईमानदारी से करिए, उसको पूरा करिए, वही डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो देखिए डिसिप्लिन के बारे में लाइन लिखे हैं, डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी हथियार, व्हिच कैन यूज टू चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है कि डिसिप्लिन आपके पास एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जिसको अगर आप मतलब आपको चलाना आ गया, आपको यूज करने आ गया, तो आपको लाइफ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो क्या 6 महीने तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है, इसमें डिसिप्लिन नहीं रखोगे बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए लिखे थे डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which can you change in your life, ठीक है। which can you change to in your life होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद इधर थैंक यू लिख देते हैं। बाकी इधर ये आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिलीव इन योर सेल्फ, तुम कर सकते हो। टॉपर पृथ्वी से ही आता है, ठीक है, पृथ्वी से ही आता है। जो तुम पढ़ो टॉपर भी वही पढ़ता है, बशर्ते टॉपर में यह चीज होता है कि कोई चीज को कंटिन्यू पढ़ता है और तुम आधा पढ़ता आधा छोड़ देता है, ठीक है। तो इतना चीज को आप लोग कवर करके रखिए, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से टॉप बनिएगा, ये गोलू भैया का वादा है, ठीक है। भैया बाकी चीज करें कहां से, मैथ कहां से करें, संस्कृत कहां से करें, साइंस कहां से करें, एसएसटी कहां से करें। तो देखिए मैथ के लिए तो टेंशन नहीं लिए, मैथ के लिए हम करा रहे हैं, ठीक है। और एसएसटी साइंस के लिए जो भी आपने जहां से भी कर रहे हो उसको आप लोग ईमानदारी से करते रहिए, ठीक है। और मैथ के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, बच्चा सबका 96 एक बहुत बेहतरीन नंबर आया है, ठीक है। आप भी भरोसा करके मैथ को पढ़ सकते हैं, आपको भी किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगा। और 96 इस पर आप लोग का ज्यादा नंबर आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं टॉपर आप ही हैं, जो वीडियो देख रहे हैं टॉपर आप ही हैं, समझ गए ना। आप खाली विश्वास रखें, फिर से बोले वही, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए आदमी का, ठीक है। और एक डिसिप्लिन रखिएगा तभी आप टॉप करिएगा, अन्यथा टॉप नहीं करिएगा, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति होना चाहिए ये आप लोग के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पॉइंट छूट गया था, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो डेली शेड्यूल आप लोग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ना होगा तो हम रूटीन के ऊपर भी एक दिन वीडियो लेके आएंगे, उस पर हम लोग बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे कि आप हिंदी में कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैथ में बेहतर कैसे कर सकते हैं, साइंस में कैसे कर सकते हैं, एसएसटी में बेहतर कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बेहतर कर सकते हैं और संस्कृत में कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम आप लोग के लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। आज हम लोग मोटा मोटी यही समझे कि अभी भी टाइम हम लोग के पास है, टॉप करने के लिए अभी भी समय हम लोग के पास इनफ है। बस दो चीज को ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन और बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। बस आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।